आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी कहानी हालात के हमसफ़र का पहला भाग। दोस्तों, ये काल्पनिक कहानियाँ हैं जो हमारी तनाव भरी ज़िंदगी में थोड़ी मुस्कुराहट और थोड़ा रोमांच ला देती हैं। तो सुनिए कहानी। आप लोग समझते क्या हैं खुद को? आप लोगों ने ऐड में लिखा था कि फ्लैट भी दिया जाएगा, है ना? वो लड़की रिसेप्शनिस्ट पर बुरी तरह से भड़क रही थी। रिसेप्शनिस्ट उसको समझाते हुए बार बार एक ही बात कहे जा रही थी। मैडम प्लीज़, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमारी कंपनी की पॉलिसी के अनुसार हम केवल ऑफिसर्स को ही क्वार्टर अलॉट करते हैं। उस लड़की के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ परेशानी की रेखाएं साफ झलक रही थीं। वो अपना कॉल लेटर हाथ में थामे ऑफिस से बाहर चली गई। कॉल लेटर तो मेरे भी हाथ में था और मैं भी इसी उम्मीद से इस अनजान शहर में आया था कि कंपनी नौकरी के साथ साथ फ्लैट भी देगी, जैसा कि उन्होंने अपनी ऐड में लिखा था। मैं थोड़ी देर वहीं बैठा रहा। समझ नहीं आ रहा था अब क्या करूं। हाथ में नौकरी है तो सर पे छत नहीं, सर पे छत थी तो हाथ में नौकरी नहीं। ज़िंदगी भी कैसी कैसी पहेलियां बूझती है। इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ मैं भारी कदमों से वहाँ से निकल पड़ा। कुछ दूर एक पार्क की बेंच पर मुझे वो लड़की दिखाई दी जो अभी अभी झगड़ा करके गई थी। पता नहीं क्या सोचकर मैं उसके पास पहुँच गया। मुझे देखकर वो थोड़ा चौंकी, फिर कहने लगी, देखा आपने कैसी धोखाधड़ी चल रही है आजकल। जब अप्लाई किया था तब तो इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया था कि फ़्लैट केवल ऑफिसर्स को ही दिया जाएगा। फ्रॉड कहीं के। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसी बेंच के एक कोने पर बैठ गया। मैंने कहा, मैं भी इसी उम्मीद से आया था। आपका भी सिलेक्शन हो गया ना? उसने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान के गांव से हूँ, मैंने कहा। और आप कहाँ से आई हैं? मैं तो बंगाल से आई हूँ। बड़ी दूर से आई हैं आप, मैंने कहा। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, वो बोली। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। कुछ सोचती हुई वो मुझसे बोली, देखिए आपको भी रूम की ज़रूरत है और मुझे भी। अगर हम साथ में रूम ढूंढेंगे तो शायद हम दोनों को ही आसानी हो जाएगी। मैंने हामी भर दी और हम दोनों रूम की तलाश में निकल पड़े। कई जगह रूम तलाश करने के बाद भी कुछ बात नहीं बनी। हर जगह अकेले लड़के और लड़की को कोई रूम देने को तैयार ही नहीं हो रहा था। सभी की शर्त ये थी कि हम शादीशुदा लोगों को ही रूम देते हैं। शाम होने को आई। आखिर में एक रूम मिला जो मुझे और उसे, हम दोनों को बहुत पसंद आया। एक कमरा, किचन, कमरे के आगे छोटी सी बालकनी। रूम अच्छा था और किराया भी ठीक लगा। मकान मालिक ने बताया, देखिए हम लड़के लड़कियों को तो रूम देते नहीं हैं। जी वो मेरी पत्नी है। मेरे मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर उस लड़की ने घूर कर मुझे देखा। मैंने उसे अनदेखा किया और मकान मालिक को एडवांस देकर मकान पक्का कर लिया। मकान मालिक के जाते ही वो गुस्से में मुझसे बोली, आप समझते क्या हैं खुद को? जो मन में आया बोलते चले गए। मैंने उसे समझाते हुए कहा, देखो इस अनजान शहर में हम दोनों को रूम मिल ही नहीं रहा था। अकेले अकेले के लिए रूम मिलना कितना मुश्किल था ये तुमने देख ही लिया था। हम एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। 1 महीने में कोई और रूम देखकर मैं चला जाऊंगा। मैं एक सांस में सब कुछ बोलता चला गया। उसका गुस्सा कुछ शांत हुआ, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया कि सिर्फ मकान मालिक को दिखाने के लिए मैं ये नाटक करूंगी। मैंने तसल्ली की सांस ली। शाम के 7 बज चुके थे। नवंबर का महीना था। हल्की हल्की ठंड बढ़ चली थी और हम दोनों को ही भूख लग रही थी। मैंने कहा, भूख लगी है तुम्हें? जैसे वो किसी ख्याल से जागी हो। उसने कहा, सोने के लिए कैसे क्या करना है? कमरे में एक तरफ पड़े डबल बेड को देखकर वो बोली। मैंने देखा एक पुराना सा डबल बेड एक कोने में पड़ा था, जिस पर गद्दे तो थे लेकिन काफ़ी पुराने लग रहे थे। मैंने पास जाकर देखा
तो वो 2 सिंगल बेड को एक साथ रखकर बनाया गया था, जो दूर से बिल्कुल डबल बेड लग रहा था। अरे डोंट वरी, ये तो अलग हो जाएगा। इतना कहकर मैंने एक हिस्से को अपनी तरफ खिसकाया। ये देखकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई। मैंने कहा पहले कुछ खा लेते हैं, फिर रूम सेट करेंगे। वैसे भी हमें मंडे से ज्वाइन करना है। आज तो फ्राइडे ही है, अभी 2 दिन है, सब सेट हो जाएगा, डोंट वरी। इतना कहकर हम जैसे ही रूम से निकलने लगे, उसे जैसे कुछ याद आया। वो बोली, 1 मिनट, आपका नाम क्या है? मैंने कहा नितिन। और तुम्हारा? आराध्या। वो बोली, वो एक्चुअली हम पति पत्नी का नाटक कर रहे हैं और हमें एक दूसरे का नाम भी नहीं पता। थोड़ा सकुचाते हुए उसने कहा। मैं मुस्कुराया और हम दोनों कुछ खाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतर आए। रूम फर्स्ट फ्लोर पर था और मार्केट के काफ़ी पास था। एक छोटे से होटल पर बैठकर हमने खाना खाया। दिन भर भूख और थकान के बाद मिलने वाले भोजन का स्वाद उस दिन मुझे महसूस हुआ। घर पर तो बस माँ के हाथ के खाने में कमियां ही दिखाई देती थीं। असल में स्वाद खाने में नहीं, भूख में होता है। मैं इन सब ख्यालों में खोया हुआ ही था कि आराध्या ने पूछा, ये मिक्स वेज की सब्ज़ी थोड़ी और ले लो, थोड़ी मैं ले लूँगी, बस ख़त्म हो जाएगी, फालतू में क्यों वेस्ट करनी है। मैं थोड़ा चौंका तो उसने पूछा, क्या हुआ, तुम्हें लेनी नहीं है सब्ज़ी? नहीं नहीं, कर दो। इतना कहकर मैंने सब्ज़ी का कटोरा अपनी तरफ बढ़ाया। खाना खा पीकर हम रूम में लौट आए। मैं थका हुआ सा बिस्तर पर आकर बैठा ही था कि वो बोली, ये बेड अलग अलग कर लेते हैं। हमने बेड अलग अलग कर लिए। कमरे के एक तरफ उसका बेड, एक तरफ मेरा। उसने कहा, देखो ये रूम एक तरह से अब 2 भागों में डिवाइड रहेगा। एक हिस्सा तुम्हारा, एक हिस्सा मेरा, और किराया भी हम आधा आधा करेंगे। उसने एक बार में अपनी सारी शर्तें जैसे मुझे गिनवा दी। उसकी सभी बातें मानते हुए मैंने हाँ में सिर हिलाया। हम दोनों ने ही अपना अपना बिस्तर जमाया और सोने की तैयारी करने लगे। पता नहीं क्या सोचकर मैंने कहा, अगर आप अनकंफर्टेबल हों तो मैं बाहर बालकनी में जाकर सो जाता हूँ। उसने कहा, नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इतना विश्वास तो मुझे करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आ गई। सुबह 6 बजे मेरी आँख खुली तो देखा वो बेसुध होकर सोई हुई। आज सैटरडे था, कहीं जाना तो नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ सोचकर मैं फ़्रेश होने चला गया। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत थी। बालकनी से बाहर देखा, मौसम बहुत सुहावना था। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए चला गया। वापस आते हुए चाय की तलब लगने लगी। फिर याद आया, घर से चला था तो पापा ने इंडक्शन वाला चूल्हा दे दिया था। मैं खुश हो गया। चाय बनाने का सामान खरीदकर खुश होकर रूम पर लौट आया। नहा धोकर फ्रेश हुआ। अभी तक आराध्या सोई हुई थी। मैंने किचन का मुआयना किया। एक 3 प्लग मुझे दिखाई दिया। मैंने स्लैब पर इंडक्शन को सेट किया और चाय बनाने की तैयारी करने लगा। इतने में आराध्या उठकर आई और बोली, इतनी सुबह सुबह तुम किचन में क्या कर रहे हो? इतनी सुबह भी नहीं है, 9 बजने को आए हैं, और ये देखो मैंने चाय का इंतज़ाम भी कर लिया। इतना कहकर मैं उसकी तरफ पलटा तो देखा किचन की खिड़की से आती हुई सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो आंखें मलते हुए मेरे सामने खड़ी थी। आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।